हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चंद दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए और एक शानदार और लाजवाब सेशन। सर्वप्रथम तो आज जो है दोस्तों रंगोत्सव का पर्व आप सभी मना रहे हैं, यानी होली की इस पावन मंगल वेला की आप सभी को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का पर्व आपके लिए बहुत मंगलमय हो। जीवन में जिस तरह से दोस्तों अपन होली में आज जो है रंगों से अब रंगे हुए हैं, उसी तरह से आपके जीवन में भी अनेकों रंग जो है वो रंगे आप लोग, और आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों ये रंगों की तरह आपका जीवन भी जो है अनेक रंगों की जैसे ऊंचाइयां जो है वो प्रदान प्राप्त करें, ऐसी कामना के साथ में आज के इस सुपर सेशन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और दोस्तों आज मैं आपके लिए, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म पूरा पढ़ाया था, और आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूं जैन धर्म। भाई ध्यान रखें आप लोग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं जैन धर्म की। भाई सभी बोर्ड पे ध्यान रखो, बहुत शानदार तरीके से पूरा एकदम एक्यूरेट थ्योरिकल पूरा पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। जैन धर्म, जैन धर्म भाई, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए थे? पहला प्रश्न ये आता है अपना। जैन धर्म के संस्थापक हुए थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए थे जिनका नाम हुआ था ऋषभ देव। ध्यान रखो भाई आप लोग, क्या नाम था? ऋषभ देव। ऋषभ देव ये हुए थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हुए थे वो हुए थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए थे वो हुए थे महावीर स्वामी। भाई ध्यान रखो आप लोग, वो कौन हुए थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे, जिनके बारे में अपन को सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो देखना होता है। महावीर स्वामी उनका जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, सब जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों महावीर स्वामी का बनता है। तो सबसे पहले अपन बात, और ये भी ध्यान रखें, संस्थापक हुए थे ऋषभ देव, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन हुए थे? वास्तविक संस्थापक तो वो हुए थे महावीर स्वामी। ध्यान रखो आप लोग, महावीर स्वामी जो हुए थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर हुए थे, 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनका जो जन्म है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम इन वैशाली इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था, यानी ध्यान रखो कि भगवान बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम था महामाया, इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम त्रिशला, अरे सॉरी, बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय ना, कोटा, वर्धमान। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है जैन धर्म के अनुसार? प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाई सिंह, शेर, सिंह। और ये भी साथ में ध्यान रखो, जैसे कई बार पूछा जाता है कि
जैन बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध जो है उनका संबंध किस राजवंश से रहा था, और जैन धर्म में महावीर स्वामी का संबंध जो है किस धर्म से रहा था। भगवान बुद्ध जो है वो शाक्य गण के थे और ये थे क्षेत्रप कुल के, ध्यान रखो क्षेत्रीय कुल के, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां ये भी ध्यान रखोगे आप लोग, क्षेत्रीय कुल, क्षेत्रीय कुल के थे ये। और प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, सिंह, शेर, भाई ध्यान रखो आप लोग, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका वर्धमान, ध्यान रखो आप लोग। इनका जो प्रमुख नारा था, प्रमुख नारा था जियो और जीने दो, जियो टू जियो फ्री मत कर देना, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अगला पॉइंट आता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था भाई, पत्नी का नाम। तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, बस इतना ही अंतर है। यशोदा, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और मोदी वाले का नाम है यशोदा बेन। तीनों ने पत्नियों का त्याग किया, तीनों को ज्ञान की प्राप्ति बन गई, हो गई, दो भगवान बन गए, एक प्रधानमंत्री बन गया। अब आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। तो यशोदा जो है इनकी पत्नी का नाम था। उनके एक पुत्र था राहुल के नाम से, इनके एक पुत्री थी अन्नोजा प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम। तो पुत्री का नाम क्या था, अन्नोजा प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। नेक्स्ट, अन्नोजा प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था, अर्थात ये हो गए महावीर स्वामी के दामाद जी पावना, तो वो थे जीवाक, जीवाक। ये आपको सामान्य जानकारी ध्यान रखनी है। और ऐसा बताते हैं कि महावीर स्वामी जो है दोस्तों, कहते हैं कि इनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जो है इनका जो है राजकाज पाठ में मन लग नहीं रहा था। ऐसे में इन्होंने जो है दोस्तों इन राजकाज का त्याग करने का प्रयास किया। तब ध्यान रखना, ये अपनी पत्नी से इस बात की अनुमति लेते, पत्नी का है कि अनुमति देती, सवाल ही नहीं हो रहा था। इसलिए इनके जो बड़े भाई थे, ध्यान रखो आप लोग। अब मैं यहां से इनका थ्योरिकल जो इतिहास अपन शुरू करते हैं, ये तो सामान्य आधार कार्ड है, परिचय पत्र है ना। यहां आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जी जो है, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ये था इनके बड़े भाई साहब का नाम। और नंदीवर्धन जो है दोस्तों, इनसे अनुमति लेकर के और ये कर देते हैं ग्रह त्याग। किससे अनुमति ली थी, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के ये ग्रह त्याग करते हैं। और ग्रह त्याग करने के लिए दोस्तों, करने के बाद इस समय ये चले गए थे कहां पर, जंबिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखोगे आप लोग। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया बिहार में हुई थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, जंबिक ग्राम जो रिजुपालिका नदी के तट पर है, यहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहां देखो आप लोग, ध्यान रखो कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी ये इस समय चले जाते हैं कहां पर, जंबिक ग्राम, जंबिक ग्राम जो है रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी जो है उसके तट पर जाते हैं। और रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक गहन तपस्या की। तब इन्हें ध्यान रखना केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई भाई, ये याद रखना भाई, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष तक, महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक और ये 12 वर्ष तक गहन तपस्या करते हैं, तब इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद महावीर स्वामी ने जो है वो अपने उपदेश देने प्रारंभ किए भाई। ज्ञान की प्राप्ति होते ही उपदेश देने शुरू हो जाते हैं। तो इनके उपदेशों की जो लैंग्वेज रही थी, भाषा रही थी दोस्तों, वो थी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, या जिसे अपन कह सकते हैं अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा में इनके उपदेश रहे।
उपदेशों से प्रभावित होकर के जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम जो महिला थी, प्रथम महिला वो थी चंपा। जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चंपा। जबकि प्रथम पुरुष कौन थे? प्रथम पुरुष थे इनके दामाद पावना जामिल। जामिल, जमाली इन्हीं का नाम है। जामिल कह दो चाहे जमाली कह दो ना, जमाली भी इन्हीं को कहते हैं, जमाली। तो ये पहले पुरुष थे और ये प्रथम महिला थी जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैन ग्रंथों को, जैसे बौद्ध ग्रंथों को मैंने बताया था जातक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों क्या बोलते हैं? जातक। वैसे जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन जो ग्रंथ है उनको क्या बोलते हैं? जैन ग्रंथ आगम कहलाते हैं। आगम। बौद्ध ग्रंथ जो है वो जातक कहलाते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट कि जैन धर्म के 3 सबसे बड़े ग्रंथ लिखे गए थे जिसे अपन जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। जिस तरह से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे उसी तरह से जैन धर्म के त्रिरत्न थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? त्रिरत्न जैन धर्म वो थे, नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र कह दो चाहे आप इसे आचरण कह दो, एक ही बात है। ये जैन धर्म के 3 सबसे बड़े आगम थे जिन्हें दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी जो है आपके, इनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन है उन प्रवचनों का सारांश इसके अंदर जो है शामिल किया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न इनको कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण एक ही बात होती है। अगला पॉइंट, जैन धर्म के 5 महाव्रत हुए। भाई ध्यान रखो आप लोग, जैन धर्म के 5 महाव्रत है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक चीज ध्यान रखो आप लोग, यहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, जैन धर्म जो है ये दोनों एक चीज को कॉमन रखते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति को, और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने पहला आयाम बताया है गृह त्याग, कि घर का त्याग करो, घर का त्याग करने से मोक्ष मिलेगा। भाई ध्यान रखो आप लोग। तो गृह त्याग और उस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, यानी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। यानी इन्होंने ये बताया था कि एक आत्मा जो है वो 84 लाख बार जन्म लेती है। कितनी बार? 84 लाख बार। कभी कीड़ी मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, ध्यान रखो आप लोग। उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जुनी जो है वो मनुष्य के रूप में अपन को मिलती है। तो अपन सुनते नहीं वो भजन, मिनक जमारो 84 भोगियां आवे रे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि उस जन्म मरण के चक्र से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए किसकी प्राप्ति चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको गृह त्याग करना अनिवार्य है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हुए हैं। भाई ध्यान रखो आप लोग, 5 महाव्रत। जैन धर्म 5 महाव्रत। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यहां आपको ध्यान रखना है 5 महाव्रत क्या कहते हैं। सत्य का अर्थ आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलते हो ना झूठ, सबसे बड़ी झूठ तो यही है कि सर में झूठ नहीं बोलते हम, ठीक है। सत्य। अहिंसा, हिंसा मत करो, बिल्कुल भी हिंसा मत करो भैया। हिंसा देखो कई मायने में अपन पढ़ते हैं कि हिंसा क्या होती है, कि किसी आदमी को जो है अपन थप्पड़ मार दे वो हिंसा है, या शारीरिक नुकसान करते हैं। ध्यान रहे किससे आपके बोलने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है वो भी हिंसा बताई गई है।
कई बार आप लोग अपन कमेंट करते हैं, कई मित्र को लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, अकस्मात कोई जैसे कोई दुबला पतला आदमी आता है, अपन को दूर वाह देख खली आ रहा है, ठीक है, और कोई मोटी तगड़ी कोई लड़की अगर आ रही है तो कमेंट तो आपका पक्का ही आएगा, ये देखो कैटरीना कैफ आ रही है। तो ध्यान रखो कि ये जो कमेंट है ना, ये भी हिंसा की श्रेणी में आता है। जैन धर्म में कहा गया आपके बोलने से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो भी क्या है, वो भी हिंसा बताई गई है, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में अस्त्य, चोरी नहीं करना भाई, ये तो करना है मत कभी काम, चोरी मत करो। अपरिग्रह है, अपरिग्रह का अर्थ है कि धन का संचय न करना, पैसे इकट्ठे मत करो, बिल्कुल भी धन का संचय मत करो। ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा, वरना मैं तो बाद में ईडी आएगी तो ज्यादा गड़बड़ होगी, इसलिए ध्यान रखो आप लोग, धन का संचय बिल्कुल भी नहीं करें। और पांचवा है दोस्तों ब्रह्मचर्य, यानी भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जीवन के 5 दोस्तों जैन धर्म के, जो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में ध्यान रखो आप लोग। इसके साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, होली का विशेष पर्व चल रहा है और इस होली दोस्तों आपको मिल रहे हैं बहुत सारे उपहार। रंगोत्सव देखो, आप पोस्टर भी देख पा रहे हैं आप लोग, ये पैनल भी देख पा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पूरा जो है रंग, अलग अलग रंग है, ध्यान रखो। जीवन में भी ऐसे रंग अगर खिले तो मजा आ जाए। और जीवन में रंग कब खिलते हैं, जब सरकारी सेवा में चयन होता है अपना। तो आपका सपना है अगर दोस्तों भारतीय रेलवे को ज्वाइन करने का, अभी दोस्तों रेलवे आरपीएफ दोस्तों भर्ती आ रखी है, एसआई और कांस्टेबल की भी भर्ती आ रखी है, और रेलवे एएलपी। तो ऐसे में दोस्तों 21 से 28 मार्च तक आपके लिए चल रहा है शानदार होली हंगामा डिस्काउंट। दोस्तों ध्यान रखें कि अप टू 90% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, ध्यान रखो। और दोस्तों जिसके साथ में आपको अलग से मिल रहा है 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहां पर मिल रही है। साथ में ही उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला है आपके, उसके जो प्रिंटेड नोट्स है, बुक पर जो है भारी डिस्काउंट चल रहा है, वहां से आप जो है दोस्तों पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसके भी ऊपर भी अभी जो है अप टू 90% डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखो आप लोग कि होली जो है, अगली होली से पहले अगर सिलेक्शन हो जाए तो दोस्तों इससे बड़ी और होली हो नहीं सकती। तो ऐसे में उत्कर्ष आपके लिए होली हंगामा ऑफर जो है वो लेकर आया है। तो दोस्तों आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के और उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान टीम उत्कर्ष के साथ में। ओके, तो पुनः अब अगला पॉइंट आता है आपका, वापस देखो भाई, ठीक है। तो धन का संचय मत करो, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य हो गया। अब दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जैन धर्म में जो है 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षीय भयंकर अकाल पड़ गया था भाई। कितने साल का? 12 वर्षीय भयंकर अकाल पड़ा। तब जैन धर्म के 2 मुनि थे, एक तो थे स्थूल भद्र और दूसरे थे भद्रबाहु। ये जो स्थूल भद्र, आपके भद्रबाहु जो है, ये मगध छोड़ करके इस समय चले गए थे कहां पर? कर्नाटक। और 12 वर्ष तक दोस्तों जब यहां रुके, 12 वर्ष बाद जब वापस लौटे मगध, तो वापस लौटने पर इनका विरोध हुआ। और विरोध होने के कारण ध्यान रखना है आपको, जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ध्यान रखो आप लोग, दूसरा कौन सा हो गया था? दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर यानी नग्न रहने वाले। ये है आपके श्वेतांबर और दिगंबर, ध्यान रखो। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है, जैन धर्म के 2 प्रमुख, जो श्वेतांबर किसके अनुयायी है और दिगंबर किसके अनुयायी है? तो जो श्वेतांबर है दोस्तों वो है, ध्यान रखना, स्थूल भद्र के अनुयायी, जबकि दिगंबर जो है वो है
भद्रबाहु के अनुयायी, ध्यान रखो आप लोग, श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म के ये दो प्रमुख आपको भाग है, श्वेतांबर और दिगंबर भाई, ध्यान रखो आप लोग। एक जैन धर्म में सबसे बड़ा अनूठा नियम है कि जैन धर्म में जीवन के अंतिम समय में जो है अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है, अन्न जल का त्याग कर देते हैं, और अन्न जल का त्याग करने से उनकी जब मृत्यु हो जाती है, इस प्रथा को जैन धर्म में दोस्तों संथारा प्रथा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संथारा प्रथा के नाम से जानते हैं। अब यहां अगला पॉइंट आपका बनता है कि जैन धर्म की दो हुई थी भाई संगति। जैन धर्म की कितनी संगति हुई थी? दो संगति, दो संगति हुई थी। संगति यानी मीटिंग, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। बौद्ध धर्म की 4 बताई थी मैंने आपको, जैन धर्म की 2 बता रहा हूं आपको। एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं संगति, समय, स्थान और अध्यक्ष। संगति, समय, स्थान और अध्यक्ष। संगति फर्स्ट और संगति सेकंड। पहली जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ध्यान रखो आप लोग, 300 ईसा पूर्व में। दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में। जैन बौद्ध धर्म में हुई थी 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी में, ध्यान रखो आप लोग। यहां पर पहली हुई थी कहां पर? पहली बौद्ध धर्म में पहली हुई थी राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलबन, कश्मीर। यहां पर पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना इन बिहार। दूसरी हुई थी वल्लभी में, वल्लभी इन गुजरात में। पाटलिपुत्र पटना बिहार हो ही गया। अध्यक्ष पहली में था दोस्तों स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, और दूसरी में थे क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण भाई, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जी जो है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहां हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों पावापुरी इन बिहार में, पावापुरी बिहार। अब यहां आपको थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था। जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया था कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था सम्राट अशोक। अजातशत्रु भी हुआ था, कालाशोक भी हुआ था, अशोक भी हुआ था, कनिष्क भी हुआ था। वैसे ही जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। जो जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्ति, इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ये भद्रबाहु से प्राप्त की थी भाई, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों अपने अंतिम समय में मगध छोड़ करके और ये चला गया था कहां पर? श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला इन कर्नाटक, कर्नाटक चले गए थे, जहां पर दोस्तों संथारा प्रथा से, ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, संथारा प्रथा से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। कब? 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में। प्रश्न आता है कई बार कि मगध का कौन सा शक्तिशाली राजा था जिसकी मृत्यु संथारा प्रथा से हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा भाई, ध्यान रखो आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने श्रवण बेलगोला, जगह का ध्यान रखना, जिसको आज भी यहाँ की जो पहाड़ियां है ना कर्नाटक की, इनको चंद्रगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की संथारा प्रथा से मृत्यु हो जाती है भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं आपसे जैन मंदिरों की, जैन मंदिरों की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले ध्यान रखो, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गौतमेश्वर मंदिर, ध्यान रखो गौतमेश्वर की मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति गौतमेश्वर।
जो कहां पर है, श्रवण बेलगोला में है, श्रवण बेलगोला इन कर्नाटक। दूसरा ध्यान रखो आप लोग, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, कहां पर है, पाली राजस्थान में है भाई। देलवाड़ा जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर यह है सिरोही राजस्थान में, सिरोही राजस्थान। ये जैन धर्म के मंदिरों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के बारे में जो पूरी जानकारी है वो मैंने आपके साथ साझा की है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। जैन धर्म के मंदिरों को लेकर के या इससे पहले देखो मैंने आपको पूरा जो है जैन धर्म का अभी जो सेशन के साथ जुड़े हुए कोई, तो ध्यान रखो जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाने वाला सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। इसके बाद में जैन धर्म के 5 महाव्रत मैंने आपको बताए थे, 5 महाव्रत मैंने आपको जैन धर्म के बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो श्वेतांबर और दिगंबर जो है उनके बारे में जिक्र मैंने बताया है। संथारा प्रथा मैंने आपको बताई है, यहाँ पर जैन धर्म की संगतियों के बारे में बता दिया, संथारा प्रथा बता दी। और इसके बाद महावीर स्वामी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के जम्बीग्राम कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो भाषा है प्राकृत भाषा, अर्धमागधी, जैन धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला चंपा और प्रथम पुरुष जो है वो जामिल जमाली हुए थे। जैन ग्रंथों को आगम, जैसे बौद्ध ग्रंथों को जातक कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में जिक्र किया आपने। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। और इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी का पूरा जो आधार कार्ड मैंने आपको बता दिया पहले ही, और महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के गृह त्याग किया था। यह संपूर्ण जानकारी दोस्तों जैन धर्म की आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों आज वैसे होली का पर्व है, आप सब भी जो है होली बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। मैं आपको पुनः बता रहा हूं 21 से 28 मार्च 2024 दोस्तों होली हंगामा अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है उत्कर्ष के आपके रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो आप लोग बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज ही अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए उत्कर्ष टीम को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों इस बार रेलवे में जाने के सपने को आप लोग साकार कर सकते हैं। तो यह था अपना आज का सेशन। दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला सेशन रहेगा, ऐसी कामना के साथ दोस्तों पुनः आप सभी को हैप्पी होली, होली का सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। दोस्तों मैं श्री चांद पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों ध्यान रखना कि आपके एसएससी जीडी के भी जिनके री एग्जाम होने वाले हैं, ध्यान रखो वापस से, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत शानदार कारगर सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सभी ध्यान रखें इस बात का विशेष रूप से। और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।